नमस्कार। हमारा मौजूदगी जो है अभी पटना जंक्शन पे है और पटना जंक्शन पर मेरे साथ मिल गए राजेंद्र जी, जबकि दिल्ली जा रहे थे इत्तेफाक से। सबसे बड़ी बात कि आप समाजसेवी हैं, आप हमेशा लोगों को बीच रहते हैं। 12 तारीख को जो खेला होने वाला है, क्योंकि 28 तारीख को नीतीश जी खेल गए भाजपा के साथ, अब लालू जी की बारी है, ऐसा कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक। आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर हम समझते हैं कि वो मिट्टी में मिल गए हैं और अपना परिचय एक राजनीतिक वेश्या के रूप में दे चुके हैं नीतीश कुमार जी। तो अब चाल और चरित्र तो उनके पास रहा नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी समझे कि 2024 में जनता को जाकर क्या कहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बैरियर लगा दिया था। भाजपा ने कहा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर दिया है, और नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब खेला तो यहाँ ही है कि अब जनता के बीच 2024 में खेला होने वाला है कि ये राजनीति के दोनों चेहरे हैं, भाजपा और नीतीश कुमार जी, ये दोनों दोगले हैं, जिनकी बात में, जिनके काम में और जिनके चरित्र में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। जिन जैसे कि अवनी अभी शब्दों से बोला कि बेस्या की तरह वो भी रंग बदलते हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं, जिस हिसाब से उन्हें आरजेडी के तरफ से, नेताओं के तरफ से पलटू राम कहा गया है, तो कहीं न कहीं आप उनका एक विपरीत नाम रख दिए। मैं कह रहा हूं कि मैं पलटू जो कह रहे हैं आप बात, पलटू तो बहुत साधारण है। पलटू उसको कहा जाता है जो एक बार दो बार कभी ऐसा कर दिया, ऐसा इत्तेफाक है, उसे पलटू कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए जो पलटना और बदलना कोई महत्व नहीं रखता है। मैंने कहा कि आप एक बात समझिए, मैंने राजनीतिक वेश्या क्यों कहा? मैं राजनीतिक वेश्या इसलिए कहा कि वेश्या भी इनसे ज्यादा चरित्रवान है, क्योंकि वेश्या सिर्फ अगर अपनी कपड़ा उतारती है तो सिर्फ पैसे के लिए उतारती है, लेकिन इन्होंने किस कारण से कपड़ा उतारा है? इसने बिहार के 12 करोड़ लोगों के साथ जो सौदा किया है और सामाजिक न्याय की सरकार को बर्बाद किया, तोड़ने का काम किया है, 12 करोड़ लोगों की उम्मीद तोड़ने का काम किया है। तो इसका कारण उन्हें बताना पड़ेगा कि आप अगर देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री के बदले अगर रिजाइन कर देते नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री की कुर्सी दे देते और उनको ओथ में लगा दे दिया जाता तो मुझे गम नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री से कुर्सी से रिजाइन करके और मुख्यमंत्री का शपथ लेना, ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही है। तो मामला यहाँ है, इसलिए बातें मैं आपको कह रहा हूं, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये दोनों का अस्मिता का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, क्योंकि 2024 से पहले अपने जो वोटर उनका है, पारंपरिक वोटर है, जो बरसों से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, जिसके लिए मैं एक बात बता दूं कि कोई मैं नहीं कह रहा हूं, आप अमित शाह का बयान का एक बार आप चलवाइए, एक रील चलवाइए कम से कम कि नीतीश कुमार जी के लिए क्या बोला था। और आज जो पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों का बहुत वोटों का सौदागर बनकर के बैठे हैं, सम्राट बनकर के आए हैं, जरा उन्हें एक बार कहिए कि उन्होंने तो कसम खा ली थी। अरे आप तो कसम पर भी लोग पूछेंगे, आपने जो कसम खाया था उसका क्या होगा? और भारतीय जनता पार्टी ने बैरियर लगाया था उसका क्या होगा? और भारतीय जनता पार्टी, गिरिराज सिंह का भी बयान में लगा दीजिए, अमित शाह का भी बयान एक बार चलवाइए और उससे पूछिए क्या यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है? क्या यही नीतीश कुमार का सही चरित्र है? तो इसलिए मैं ये बात कहा हूं कि राजनीतिक वेश्या से भी बदतर बिहार की राजनीति को करने का काम किया है, जिसका मैं निंदा करता हूं। आरजेडी भी तो उन्हें बार-बार वापस बुलाने की हम कह रहे हैं आरजेडी ने अगर पूरी कार्यकाल में राजनीति में 40 साल लालू यादव का है, अगर लालू यादव को कभी पटरी से उतरते आपने कभी देखा तो मुझे बता दो। इससे बड़ी यातना क्या होगी? 80 साल की उम्र में भी जेल जाने के लिए तैयार है, ईडी का मुकाबला कर रहा है, सीबीआई का मुकाबला कर रहा है, लेकिन समझौता नहीं कर रहा अपने विचारों से। तो लालू यादव की तुलना अगर वैसे व्यक्तियों से करिएगा तो हम समझते हैं कि आप भी गोदी मीडिया का एक हिस्सा है। आपकी भी चरित्र पर आप बताइए मुझे, आप ये सवाल करिए, आप सवाल अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी से करिए। अगर लालू के अपने 40 साल की कैरियर में अगर कभी एक कदम अगर डगमगाया है, अगर समझौता किया है, तो मुझे एक बात मुझे बता दीजिए। लालू यादव कल भी चैलेंज करता था, छाती ठोक कर बिहार की राजनीति नहीं देश की राजनीति किया, जेल में बंद करके लगा कि इनकी चरित्र को खराब कर देंगे, छवि को खराब कर देंगे, चारा चोर बताया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया और साथ साथ लैंड फॉर जॉब जो
में केस मुकदमा किया और कहा कि तेजस्वी यादव को भी मैनेज करने का प्रयास किया। लेकिन अब मैं कहता हूं, शेर की शेरनी का पेट हमेशा शेर पैदा करती है, गिद्दड़ पैदा नहीं करता है। आज ये साबित हो गया कि तेजस्वी असली लालू यादव का बेटा है, जो सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया। नीतीश जी की पलटी को लेकर के जो है आपकी गठबंधन के जितने नेता हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि राजनीतिक में ये सब भी जायज है। भले ही गुस्सा है उनसे चले गए हैं, लेकिन बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि ये सब जो हम लोग जो बोले थे दरवाजा बंद है, लेकिन चाबी नीतीश जी के पास था, तो यही वो कहीं ना राजनीतिक में सब जायज है। इसे आप तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इसके लिए गए हैं नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी आज 17 साल सीएम रहे, 18 साल। क्या 18 साल में मुझे बताइए कि कभी साल में 2.25 लाख नौक ज्वाइनिंग दे पाया? कभी मुझे बताइए 17 साल में कभी जाति जनगणना करा सके? 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर क्या कभी भी आप आरक्षण के दायरा बढ़ा सके? इसलिए कि आपका कलेजा नहीं था, और जब भी बोलने की कोशिश करता था तो उसी भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा लोग नीतीश कुमार को कहता था कलेजा तोड़ देंगे, छाती तोड़ देंगे। तब लालू यादव कहते थे, कहा नीतीश कुमार तुम भले इंडिया के अंदर है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन नीतीश को अगर आंख दिखाने की कोशिश करोगे तो आंख हम निकाल लेने का काम करेंगे। लालू यादव कहाँ आपने देखा? जब देखा दलित का नेता रामविलास पासवान जब पैदल हो गए तो उसे राज्यसभा में भेजने का काम किया। और नीतीश कुमार का भी पार्टी अपहरण हो रहा था, जब पार्टी इनको खत्म कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो उस समय भागे भागे लालू यादव के यहाँ गए थे, तो उस समय भी उनको शरण दिया था। तो इसलिए मैं कहता हूं, लालू यादव भारत की राजनीति के समुद्र हैं, और उसमें छोटे छाटे ये जब नाला और नालियां मिलते हैं उसकी परवाह नहीं है। 2024 में भी आएगा, बिहार की 40 सीटों पर महागठबंधन और इंडिया जीतेगी, और आने वाला 2025 में जो चुनाव होगा, जिसमें स्पष्ट बहुमत से विकास पुरुष साबित हुआ है तेजस्वी यादव ने। एक भले ही कम उम्र का बेटा है, लेकिन जो आज जो मॉडल बनाया है, बिहार का सिर ऊंचा किया है, इनके पास तो है। मुझे बताइए, कहा था 10 लाख नौकरी देने की बात तेजस्वी जी ने बोला था कि नहीं बोला था? अपने मैनिफेस्टो में कहा था। और मुझे बताइए, आते ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही 2.25 लाख साल का निकालिए मेडिकल का रिपोर्ट, पच नहीं रहा था भारतीय जनता पार्टी को, निकालिए शिक्षा विभाग का ज्वाइनिंग, तो उनकी लोकप्रियता से घबरा गया। लेकिन मैं कह रहा हूं आज भी कि नीतीश कुमार जी जो वहां गए हैं वही काम करेंगे। जो इस तरह से आज मंदिर को मिलाकर ये मंदिर पे रोजगार देख लीजिए, ये मंदिर पर वह बहुत ज्यादा संख्या उनका है जो कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और लालू यादव में ही अंतर है। लालू यादव का बेटा 1 साल के अंदर 2.25 लाख नौकरी का भारत नहीं दुनिया का रिकॉर्ड बनता है, और ये मंदिर खोलकर कटोरा देने का काम करते हैं। ये दोनों में वास्तविक अंतर है, यही हकीकत है। ये सच्चाई नहीं तो पूछिए लोगों से, क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? नीतीश जी को अब आरजेडी की तरफ झुकेंगे, तो क्या उन्हें आरजेडी को अपनाना चाहिए या आरजेडी उनके पास जाएंगे? नीतीश कुमार का बच्चा क्या है? नीतीश कुमार के पास क्या बचा है मुझे बताइए? नीतीश कुमार ने खुद कह दिया था, और अपने जवान से नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। अब मिट्टी में मिला हुआ आदमी का बात नहीं करिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को खत्म कर दिया है। आज भी बोले हैं दिल्ली से जैसे ही आए वो नीतीश जी बोलेंगे हम अब फिक्स हो गए। नीतीश कुमार जी के पास अब राजनीतिक पूंजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2024 से 25 तक जदयू को खत्म होगा। लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे गम इस बात की है कि एक बिहार से पिछड़ा नेता जो भारत का मॉडल बन रहा था, जाति जनगणना का मॉडल बन रहा था, जो भारत का आपको 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाकर सामाजिक न्याय का स्टार बन रहा था, बिहार का पहला खाता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने जा रहा था, जिसे मिट्टी में भारतीय जनता पार्टी मिला दिया। अगर गम है तो सिर्फ इस बात की गम है।